करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम NMMS योजना हेतु साला दर्पण पर ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस जानेंगे। NMMS की जो एग्ज़ाम है उसके लिए आवेदन साला दर्पण पर से भरे जाएंगे और इसको भरने की पूरी प्रोसेस हम यहाँ पर समझने वाले हैं। यहाँ पर एक नया अपडेट किया गया है कि अभी तक जो फीस ली जाती थी 30 रुपये और 50 रुपये, उस फीस को यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है या हटा दिया गया है। अब हम इसमें कोई भी फ़ीस जमा नहीं करवाएंगे, हमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। स्टूडेंट एग्ज़ाम देकर आएगा, अगर सिलेक्शन होता है तो NSP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाना है। सिलेक्शन होने वाले स्टूडेंटों के फॉर्मों को 5 साल के लिए रखा जाएगा। सिलेक्शन नहीं होने वाले स्टूडेंटों का फॉर्म 1 साल के लिए रखा जाएगा। फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र, 3 फ़ोटो हमें लेने हैं स्टूडेंट से। कक्षा 7 की मार्कशीट भी हमें लेनी है। कक्षा 7 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहा हो विद्यार्थी और उसके 55% से अधिक अंक 7वीं क्लास में आए हों। इसकी चर्चा हम अलग से ऑर्डर के बारे में कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मुख्य चीज़ हैं, 7वीं क्लास में 55% प्रतिशत हो, आय प्रमाण पत्र हो 3.5 लाख से कम का हो, जाति प्रमाण पत्र हो उस कैटेगरी का जिसमें हम ऑनलाइन आवेदन करेंगे, और स्टूडेंट की जो है मूल निवास राजस्थान का हो। योजनाओं पर जाएंगे, योजनाएं आपको दिखाई दे रही है, योजनाओं पर आप क्लिक करेंगे। स्कूल लॉगिन पर आकर योजनाएं पर क्लिक करेंगे। NMMS यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे NMMS पर क्लिक करेंगे आपको अप्लाई फॉर NMMS ये ऑप्शन दिखाई देगा। अप्लाई का बटन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सत्र ऑटोमेटिक 23-24 दिखाई देगा। कक्षा 8 आपको दिखाई देगी। सेक्शन A सेलेक्ट करना है, गो बटन पर क्लिक करना है। अब जिस स्टूडेंट का फॉर्म आप फिल करेंगे उसके सामने फिल एप्लीकेशन ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सभी स्टूडेंटों के नाम के सामने आपको फिल एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है, तो आप फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। स्टूडेंट की सारी डिटेल दिखाई देगी। कक्षा 7 के स्कूल का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत रहा हो 7वीं क्लास में, 7वीं क्लास का रिजल्ट हमें यहाँ पर भरना है, तो आपको रिजल्ट कहाँ मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी के परिवार का विवरण है, इसमें एनुअल इनकम आपको फिल करनी है और उसके बाद यहाँ पर अप्लाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर अप्लाई करते ही हमारा फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब हमें इसे अप्लाई किए हुए ऑप्शन में जाकर देखना है, तो हमें ये फॉर्म वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो आप जितने भी स्टूडेंटों के फॉर्म भरना चाहते हैं सबका फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करें, और फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही इसको सेव करेंगे आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप दूसरा फॉर्म भर रहे हैं तो उस पहले स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो यहाँ पर भरी हुई आपको दिखाई दे रही है। तो आप अगले स्टूडेंट का जब फॉर्म भर रहे हैं तो प्रतिशत को यहाँ से बदल लें, और एनुअल इनकम भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी अपडेट कर सकते हैं और अप्लाई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। वापस से योजनाओं पर चलते हैं, NMMS पर क्लिक करते हैं और आप देखेंगे कि यहाँ एक ऑप्शन और आपको दिखाई दे रहा है, फिल्ड NMMS एप्लीकेशन, यानी कि भरे हुए फॉर्म। जैसे ही भरे हुए फॉर्मों पर हम चलते हैं, यहाँ पर हमारे द्वारा भरे हुए जो फॉर्म है वो दिखाई दे जाएंगे। सबमिट, व्यू और डिलीट 3 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। व्यू करने पर हमें भरा हुआ फॉर्म स्टूडेंट का दिखाई दे जाएगा। आप चेक कर लें स्टूडेंट का जो फॉर्म भरा गया है वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, और चेक करने के बाद में इसे क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर नोट्स में भी आपको दिखाई देगा कि स्टूडेंट की 7वीं क्लास में इतनी परसेंटेज है और ये 8वीं के पात्र है और इसकी जो आय है 3.5 लाख से कम वार्षिक है। अगर फॉर्म में कुछ गलती है तो आप फॉर्म को डिलीट कर दें, अगर कोई गलती नहीं है तो फॉर्म को सबमिट कर दें। इस तरह से आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे NMMS एप्लीकेशन फीस डिटेल अपडेट सक्सेसफुली, यहाँ पर इस तरह से मैसेज आएगा, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, इसमें अब कोई भी चेंजेज आप नहीं कर पाएंगे, फॉर्म भर चुका है। तो इस तरह से
ये हमारा फॉर्म है जो भरने की पूरी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से हमने एक स्टूडेंट का फॉर्म भर लिया है। हमें इसे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद में यहाँ पर फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपका कर जो फ़ोटो हम यहाँ पर चिपका रहे हैं, ऐसे 2 फ़ोटो अपने पास रखने हैं और जब प्रवेश पत्र जारी होगा उस पर 2 फ़ोटो चिपकाते हुए उसको वेरीफाई करना है। आप एक-एक स्टूडेंट का फॉर्म व्यू करें, व्यू करके यहाँ पर चेक करें। चेक करने पर अगर आपको कोई गलती पकड़ में आती है तो फॉर्म को डिलीट करें, प्रपत्र 9 कंप्लीट करें। प्रपत्र 9 कंप्लीट करने के बाद वापस से फॉर्म आप भरें और भरने के बाद में सबमिट करें। तो ये पूरी प्रोसेस रहेगी एनएमएमएस के फॉर्मों को भरने की। इसमें इस बार फ़ीस नहीं होगी। आय की जो रेंज है वो 3.5 लाख रुपए कर दी गई है। 3.5 लाख तक आय वाले यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपको एनएमएमएस के अंदर एक और एप्लीकेशन ऑप्शन दिखाई देगा, एनएमएमएस फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। तो जिस स्टूडेंट का हमने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, अब उसकी फ़ीस जमा नहीं करवानी है, इसलिए ये फाइनल सबमिटेड के अंदर ही आएंगे। पहले फाइनल सबमिटेड तब आते थे जब स्टूडेंट की फ़ीस हम जमा करा देते थे और उसको हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे। तो यहाँ पर फ़ीस का ऑप्शन ख़त्म कर दिया गया है। 30 रुपये और 50 रुपये जो स्टूडेंट से ली जाती थी फ़ीस, उसको यहाँ बंद कर दिया गया है। तो सभी स्टूडेंट जो पात्र हैं उनके फॉर्म आप यहाँ से भरवा सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद उनके भरे हुए फॉर्म का प्रिंट और उनके साथ उनके डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको विद्यालय रिकॉर्ड में रखने हैं। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है उसका फॉर्म 5 साल तक रखा जाएगा। जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है उसके फॉर्म को 1 साल तक हमें रखना है। फॉर्म के साथ जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पिछली कक्षा की मार्कशीट, 2 फ़ोटो आप